गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा है अपना ग्रिगोरी सीरीज़। पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 12 में मैंने आपको ग्रिगोरी सीरीज़ के बारे में बताया था, उसका एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे हम उसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, और कुछ एक क्वेश्चन भी मैंने उसके लगवाए थे। तो आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है प्रूव दैट, हमको इसमें गिवन है इफ, ध्यान दीजिए, x इज लेसर देन √2 माइनस वन, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है, प्रूव दैट 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस x टू द पावर 7 अपॉन 7 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल ऑफ क्यूब प्लस 1 अपॉन 5, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 5 एंड सो ऑन। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि हमको गिवन है यहाँ पर x इज लेसर देन √2 माइनस वन। x जो है वो √2 माइनस वन से छोटा है। अब √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। √2 की वैल्यू आप लोगों को याद हो 1.414। तो 1.414 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इट मीन्स यहाँ पर ये है क्या है? 0.414। तो इट मीन्स हमसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू 0.414 से छोटी है। और हम जानते हैं कि अगर x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में हो, यानी कि 1 से छोटी हो और +1 से -1 से बड़ी हो, तो उस केस में x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन, इस सीरीज को हम एज ए ग्रिगोरी सीरीज tan इनवर्स x लिख सकते हैं। आपको बताया गया था, अगर आपने ग्रिगोरी सीरीज का पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप उसे एक बार देख लीजिए। उसमें हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स x जो होता है वो किसके इक्वल होता है? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन, इसके इक्वल होता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त थी कि ये जो x है वो क्या होना चाहिए? -1 से लेकर +1 तक के बीच में होना चाहिए। तो हमें तो यहाँ बता दिया गया है कि x जो है वो 0.414 से छोटा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये tan इनवर्स x है एक्चुअली। तो हम लिखें सिंस x is less than 1, therefore x minus x cube upon 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस so on, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा tan इनवर्स x के इक्वल। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी? 2 tan इनवर्स x। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन फिर से अभी आपको हमने बताया कि tan इनवर्स x जो होता है उसकी सीरीज क्या होती है, अभी ये ऊपर लिख भी दिया है। tan इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल होता है? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन, इसके इक्वल होता है। लेकिन इसके लिए नेसेसरी शर्त क्या है कि x जो है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, है ना? -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं किसी तरह से ये दिखा दूं कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है ये -1 और +1 के बीच में है, तो फिर इसे मैं tan इनवर्स x की इसी ग्रिगोरी सीरीज से एक्सपेंड कर सकता हूं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अभी इसको मैं यहीं होल्ड करता हूं। हमें क्या बताया गया था कि x इज लेसर देन √2 माइनस 1। तो x जो है वो लेसर देन है √2 माइनस 1। सिंस x इज लेसर देन √2 माइनस 1, तो अगर मैं इस 1 को लेफ्ट में ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1। x प्लस 1 इज लेसर देन √2। ठीक है, तो इसको अगर मैं स्क्वायरिंग करूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर इज लेसर देन 2। इसे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज लेसर देन 2। ओके, अच्छा 2x और मेरे पास है 1 माइनस, तो ये x स्क्वायर और 1 को मैं क्या करूं? राइट में ले जाऊं, तो 2x
इज लेसर देन, ये जो 2 है अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से आप लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 1। तो मेरे पास आ गया है कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। और एक बार अगर मैंने ये दिखा दिया कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 है तो यहाँ पर मैं tan इनवर्स x का एक्सपेंशन कर सकता हूँ। तो आगे मैं लिखूंगा, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यही तो प्रूव करना था कि ये tan इनवर्स x जो है, सॉरी ये प्रूव करना था कि ये जो टर्म है ये क्या आ रहा है 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल ऑफ क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ tan इनवर्स x से, क्योंकि अब मैं कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ गई। चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, x सबसे पहले क्या आता है x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। x मतलब ये हमारे लिए x है, सबसे पहले क्या आएगा x, उसके बाद क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, या ये कहें कि 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब, और x मैं किसको बोल रहा हूँ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो एक्स क्यूब, फिर क्या आएगा प्लस 1 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 5, और एक्स क्या है मेरा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 5 एंड माइनस सो ऑन। ठीक है, तो यही हमको लेकर के आना था, सो प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना होता है कि tan इनवर्स x को एक्सपेंड आप तभी कर सकते हैं जब ये जो x है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस को नोट करिए, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता अलग से नोट करने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहे हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, x जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, देन प्रूव दैट tan इनवर्स x is equal to pi by 4 plus x minus 1 upon x plus 1 minus 1 upon 3 x minus 1 upon x plus 1 whole of cube plus so on। ठीक है, देखिए हमको बताया गया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो ये पाई बाई 4 के आगे जो लिखा हुआ है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं x बोल दूं तो ये क्या आ जाए, क्या लिखा हुआ है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। तो मैं देख रहा हूँ कि आगे ये जो लिखा हुआ है ये ग्रीगोरी सीरीज लिखी हुई है, लेकिन ग्रीगोरी सीरीज ये तभी हो सकती है जब ये x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू जो है वो -1 + 1 के बीच में हो। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 1 से छोटा है। तो इफ ये जो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो है या मॉड जो है वो क्या है 1 से छोटा, यानी कि ये -1 और +1 के बीच में है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो मॉड से कोई मतलब ही नहीं देगा, मॉड क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो इसको मैं ले सकता हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं दोनों तरफ, तो x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर इज लेस देन 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक, इसको आप राइट में ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है तो ये प्लस में है, इसलिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज लेसर देन x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ओपन करिए इसे a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज लेसर देन, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 2x इज लेसर देन 2x। इस 2x को भी राइट में ले जाऊँ तो इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 4x, ये तो 4 से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करूँ तो x इज ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना, x इज ग्रेटर देन 0। ओके,
तो इसका मतलब यह है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का मॉड जो है वो लेस देन 1 रहेगा तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, बड़ा होगा 0 से। तो इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूं कि अगर x जो है वो 0 से बड़ा होगा तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का जो मॉड है वो 1 से कम होगा। और ये हमको बताया गया कि x कैसा है, 0 से बड़ा है। तो इट इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज लेस देन 1। ठीक है, अगर x 0 से बड़ा होगा तो x माइनस वन और अपॉन एक्स प्लस वन का जो मॉड है वो 1 से छोटा होगा। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं इसके मॉड को 1 से कम करने के लिए, क्योंकि अगर इसका मॉड 1 से छोटा है तो फिर मैं इसको ग्रीगोरी सीरीज से tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिख सकता हूं, है ना। तो अब मैं आगे करता हूं, ये इतना आप नोट करिए। तो अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड ले रहे हैं, डायरेक्ट इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। तो RHS क्या है मेरे पास, RHS है पाई बाय 4 प्लस x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल ऑफ क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल पावर 5 माइनस सो ऑन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं tan इनवर्स, यानी इसको मैं ग्रीगोरी सीरीज बोल सकता हूँ। तो मैं इस पाई बाय 4 को, हाँ इस पाई बाय 4 को भी मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स, मैं इसको tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ क्योंकि tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई 4 होता है। और इसको मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसको मैं tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इस x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 से छोटा है। या ये भी कह सकते हैं कि x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में है। ठीक, तो अब ये tan इनवर्स a प्लस ये क्या हो गया, tan इनवर्स b। आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जानी चाहिए, जो कि क्या है, tan इनवर्स x है। चलिए करते हैं जल्दी से इसको। तो यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b, a कितना है 1 और प्लस b कितना है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन 1 माइनस ए बी। तो 1 माइनस a इंटू बी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसका एलसीएम ले लीजिए, tan इनवर्स कितना है एलसीएम, x प्लस वन, एक्स प्लस वन और ये x प्लस वन इधर आ जाएगा तो x प्लस वन और ये है x माइनस वन अपॉन, नीचे भी मैंने x प्लस वन एलसीएम लिया है, x प्लस वन, तो ये हो जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एक्स और प्लस वन हो जाएगा। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये अच्छा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन तो कैंसिल ही हो गया। अब ऊपर जो है 1 माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, नीचे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 2x, नीचे आ गया 2। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 2, tan इनवर्स 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स मेरे पास आ गया है tan इनवर्स x, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ बहुत सिंपल है। ग्रीगोरी सीरीज के ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, छोटे छोटे हैं, और अच्छी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, ऐसा हमको बताया गया क्वेश्चन में। फिर कह रहे हैं प्रूव दैट, प्रूव करना है, प्रूव tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3 tan स्क्वायर 10 टू द पावर 6 थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन 5
10 to the power 10 theta by 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, ध्यान दीजिए कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, पहले इसी को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया गया है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो tan इनवर्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है और यहाँ पर इसके साथ 1 है, तो मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाऊँ cos 2 थीटा वाला कि जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। याद रखिए कॉस थीटा के साथ जब भी 1 या -1 आता है तो 99% हम क्या करते हैं, उस 1 को एलिमिनेट करते हैं इसी cos 2 थीटा वाले फार्मूले का यूज़ करके। तो फिलहाल यहाँ -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाऊँ, इस ब्रैकेट को यहाँ हटाऊँ, तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मेरे पास आ गया है tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स x, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूँ x, तो ये है tan इनवर्स x की फॉर्म में आ गया है। इस tan इनवर्स x को मैं ग्रिगोरी सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि ये जो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यानी कि वो जो x होता है tan इनवर्स x में, वो क्या होना चाहिए -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये जो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है ये -1 और +1 के बीच में है। तो अब देखिए आपको दिया क्या गया था, आपको बताया गया कि थीटा जो है वो 0 और π/2 के बीच में है। तो थीटा अगर 0 और π/2 के बीच में है तो थीटा बाई 2 किसके बीच में होगा? देखिए अगर मैं 2 से सबको डिवाइड कर दूं तो 0 डिवाइड बाई 2 तो 0 ही रहेगा, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करूंगा तो π/4, यानी कि थीटा अपॉन 2 जो है वो 0 से π/4 के बीच में रहेगा। अच्छा, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर मैं सब में tan ले लूँ तो tan 0, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा tan π/4, है ना। तो tan थीटा बाई 2, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है, और ये क्या है tan थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा tan π/4 1। तो tan थीटा बाई 2 जो है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा। तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है वो 0 और 1 के बीच में है, ये हमने दिखा दिया। अगर ऐसा है तो फिर जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो कि कितनी आ गई थी tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे ग्रिगोरी सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड किया जा सकता है, क्योंकि आप दिखा चुके हैं कि जो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है वो 0 और 1 के बीच में है, यानी कि -1 और +1 के बीच में तो होगा ही। तो इसलिए मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्रिगोरी सीरीज, और वो क्या कहती है कि tan इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल होता है x माइनस x³ 3। तो x मतलब tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 x माइनस x³/3। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो क्या हो जाएगा 10⁻6 थीटा बाई 2। तो 1/3 10⁻6 थीटा बाई 2। उसके बाद क्या आएगा +1/5 x⁵ अगर इसकी पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10 थीटा बाई 2 माइनस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। प्रूव्ड। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा लेंथी नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको ट्राई नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाते हैं। तो मैं एक आध क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, ठीक है। ट्राई ज़रूर करिएगा, आप अगर कोशिश करेंगे तो वो हो ज़रूर जाएंगे आपसे, आप इस बात से निश्चिंत रहें। और अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे कमेंट करके या
व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके किसी भी तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। तो मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप इसे ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर है 8, जो कि है, इसमें बताया गया कि थीटा एंड tan इनवर्स sec थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। थीटा एंड tan इनवर्स sec थीटा, tan इनवर्स sec थीटा, ये दोनों ही लाई कर रहे हैं 0 और पाई के बीच में, सॉरी 0 और π/2 के बीच में, लाई बिटवीन 0 एंड π/2, यानी कि ये थीटा और tan इनवर्स sec थीटा जो दोनों ही हैं वो 0 और π/2 के बीच में हैं, ठीक है। और कह रहे हैं प्रूव दैट, प्रूफ करना है इसमें, प्रूव दैट tan इनवर्स sec थीटा, tan इनवर्स sec थीटा is equals to π/4 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/3 tan टू द पावर 6 थीटा बाई 2 प्लस 1/5 tan टू द पावर 10 थीटा बाई 2 माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये प्रूव करना है आपको। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट, ये भी बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स n पाई प्लस π/4 प्लस tan थीटा माइनस 1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 tan टू द पावर 5 थीटा सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस n पाई से घबराइएगा नहीं, n पाई का मतलब ये कि जर्नल वैल्यू ली गई है। जब आपके पास, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब tan थीटा इक्वल्स tan अल्फ़ा होता है, तो अगर मैं इसकी जर्नल वैल्यू ले रहा हूँ तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर जर्नल वैल्यू का यूज़ किया गया है, इसलिए इसमें n पाई आया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप इसे ट्राई करेंगे। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।